जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तमाम मेरे सैनिक भाइयों को सबसे पहले मेरा नमस्कार और आशा है सभी सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में खुश होंगे। साथियों, इस वीडियो को जरा पूरा ध्यान से देख लेना और इस वीडियो को बनाने का मकसद है कुछ एक विशेष लोगों के लिए। समझना मेरी बात को। साथियों, हम सब ने एक चीज जरूर बचपन से सीखी है अपने बड़ों से कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। सामने वाले का देखने का नजरिया है, कौन किस तरीके से देख रहा है। एक और तरफ शुरुआत करते हैं, थोड़ा ध्यान से दिखाऊंगा मैं आपको। किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, तब यह कहा गया था कि ये लोग तो किसान है ही नहीं, और किसान कभी भी आंदोलन नहीं करता, किसान कभी भी यातायात को नहीं रोकता। इन लोगों को उग्रवादी का नाम दिया गया था, आतंकवादी का नाम दिया गया था और तरह तरह के नाम दिए गए थे। और सबको पता था किसान क्यों बैठा था बॉर्डर के ऊपर। पूरे भारत के बॉर्डर के ऊपर किसान आंदोलन क्यों किया गया था, सबको पता, पूरे हिंदुस्तान को पता है, सरकार को पता है। मजबूरी में सबको पता है कि कोई भी आंदोलन बिना किसी मजबूरी के नहीं होता। आज तक देख लो, इतिहास में देख लो, इतिहास से लेकर के आज वर्तमान तक भी कोई भी यदि आंदोलन हुए हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह और कोई ना कोई बड़ा कारण रहा है। और यदि कोई बड़ा कारण या बड़ी वजह ना रही होती तो इतने लंबे तक किसान आंदोलन ना चलता, और अगर किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़कर माफी ना मांगते। अब बात करता हूं हमारे जवानों के आंदोलन की। आप सबको पता है 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे जवान भाई बैठे हैं, हमारे सैनिक भाई बैठे हैं, पूर्व सैनिक बैठे हैं, जिनकी मांग है हमारी वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, एमएसपी को लेकर के। वही वन रैंक वन पेंशन जिसको मोदी जी ने वायदा किया था, यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो आप लोगों का जो आपका हक है, पिछली 40 साल पुरानी जो विसंगति है, कांग्रेस द्वारा दी गई जो विसंगति है, वो मैं पूरी करके दूंगा। लेकिन इस बात को लेकर के जब पूर्व सैनिकों ने उनके ऊपर भरोसा जताया, विश्वास किया और उनको अपना पूरा समर्थन दिया, तो आज भी पूरे 10 साल बीत चुके हैं। अब 2024 के इलेक्शन आ जाएंगे, लेकिन आज तक भी हमारे सैनिक भाइयों को उनका हक नहीं मिल पाया, इस तरह का कहना है हमारे पूर्व सैनिकों का। 20 फरवरी 2023 से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर सैनिक बैठे, उन्होंने छोटी बड़ी कॉल दे दी, उन्होंने अनेकों बार सरकार को ज्ञापन दे चुके, उसके बावजूद भी सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और हालांकि जिस समय जंतर मंतर के ऊपर यह आंदोलन शुरू हुआ था, तब मांग थी कि हमारे को वन रैंक वन पेंशन चाहिए, लेकिन अब तो वो मांग भी नहीं है, अब तो मांग है केवल 3 रिटायर्ड जजों की। उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मजबूर होकर के 25 दिसंबर को इन्होंने, 25 नवंबर को माफी चाहूंगा, 25 नवंबर को मजबूर होकर के रेल रोको आंदोलन करना चाहा था। लेकिन कौन चाहता है कि भारत देश के सैनिक चाहते हैं रेल रोकना? क्या किसान चाहते थे कि हमारे ही बीच में से 750 किसान शहीद हो जाएं? कौन चाहता है? क्या वाकई वो युवा चाहते थे कि हम ट्रेनों को जला दें, सीटों को जला दें? नहीं चाहते थे। इस तरह की स्कीम लाई गई थी, अग्निवीर स्कीम लाई गई थी, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा था। इस तरह की स्कीम लाई गई थी जिससे सेना खोखली हो रही थी। तब युवा आक्रोश में आए थे। हालांकि मैं उस चीज का समर्थन नहीं कर रहा हूं कि ट्रेन जलाई थी तो अच्छा किया था, लेकिन मजबूरी में किया गया था। अगर हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, पंजाब से अगर किसान आकर के बॉर्डरों पे बैठे थे, वो मजबूरी में बैठे थे। कोई अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके, कोई अपना घर परिवार छोड़ करके, कोई अपने बच्चों को छोड़ करके क्या नाम है, सर्दी के अंदर नहीं आके बैठना चाहता सड़कों के ऊपर, मजबूरी में बैठना पड़ा था। और अगर अब 20 फरवरी से जंतर मंतर पर हमारे देश के सैनिक वहां पर बैठे तो मजबूरी में बैठे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा था हर चीज के दो पहलू हैं। वो अगर किसी को यह पहलू नजर आता है कि युवाओं को ट्रेन नहीं जलानी चाहिए थी, युवाओं को इस तरह का आक्रोश नहीं करना चाहिए था, हां मैं भी कहता हूं नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा है। दूसरा पहलू यहां पर यह है कि उनको मजबूरी में करना पड़ा, उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया। दूसरी चीज देखिए, किसान आंदोलन के ऊपर आता हूं अब मैं। कुछ भाई कहेंगे किसानों को इस तरह से नहीं करना चाहिए, किसानों को तो अपने खेत में खेती करनी चाहिए, किसानों को जो है ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रही। नहीं,
अगर दूसरी तरफ यहां पर यह देखें, वो किसान जो हमारा धरती को चीर करके सोना उगलता, हमारा पेट पालता है, जब उसका हक मारा जाएगा तो वो क्या करेगा? मजबूरी में, मजबूरी बस बैठना पड़ा था बॉर्डरों के ऊपर। तीसरे पहलू पे आता हूं अब, जवानों के आंदोलन के ऊपर, सैनिकों के आंदोलन के ऊपर, पूर्व सैनिकों के आंदोलन के ऊपर। बहुत सारे साथी ऐसे कह रहे हैं कि नेगेटिव वाला पहलू बता रहा हूं मैं पहले को, कि इन लोगों को, सैनिकों को कभी आंदोलन नहीं करना चाहिए, सैनिकों को इस तरह से आंदोलन नहीं करना चाहिए, सैनिकों को सड़क पे नहीं उतरना चाहिए। सभ्य सैनिक वो नहीं होता जो क्या नाम है, सरकार से अपनी मांग करे। सभ्य सैनिक वो नहीं होता जो क्या नाम है, रेल रोको आंदोलन करे। सभ्य सैनिक वो नहीं होता जो क्या नाम है, अपने संसद भवन के ऊपर चढ़ाई करे। सभ्य सैनिक वो नहीं होता जो अपनी मांग करे। क्यों नहीं होता भाई? क्यों नहीं होता? क्या सैनिक हड्डी और मांस का नहीं बना? क्या सैनिक के अंदर इंसानियत नहीं है? या सैनिक मनुष्य नहीं है? ये वही सैनिक है भाई जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है। इन्होंने गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात, हर तरह के मौसम में भारत देश की रक्षा की है, अपनी जान जोखिम में डालकर की है। और जब इनका हक मारा जाएगा, हालांकि सेना के अंदर जब ये लोग रहते हैं तब ये बोल नहीं सकते, मजबूरी होती है। जब ये सेना से बाहर आ गए हैं, इनको पता है इनका हक था जो 1 रैंक 1 पेंशन का, वो हमें नहीं मिल पाया है, तो किसके ऊपर सवाल उठाएं? लगातार 20 फरवरी से जंतर मंतर पे बैठ के सरकार को ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा कि जंतर मंतर पर 20 फरवरी से बैठे सैनिक? नजरिया फिर मैं कहूंगा वही है दो, किसी का नजरिया नेगेटिव देखने का है और किसी का पॉजिटिव देखने का है। कुछ एक साथी कह रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने लिखा है, नए साल में रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही बंद, पूर्व सैनिकों की बड़ा रेल रोको आंदोलन का स्ट्राइक है। और सबको पता है 20 फरवरी से जब ये लोग बैठे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं वो बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन सैनिकों को नहीं करना चाहिए, ये सभ्य काम नहीं है, ये सही काम नहीं है। मैं भी मानता हूं इस चीज को कि हां, देश के सैनिकों को रेल नहीं रोकनी चाहिए, और सैनिकों को नहीं, किसी को भी रेल नहीं रोकनी चाहिए, किसी को भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को भी सड़कों के ऊपर आकर के अपनी बात नहीं करनी चाहिए, मानता हूं। लेकिन क्या करूं, यह भी आप लोगों को समझना पड़ेगा, मजबूरी में इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। कोई हमारे देश के जवान शौक में रेल नहीं रोक रहे, कोई भी हमारे देश के पूर्व सैनिक खुशी से जो है नहीं झूम के उठ रहे। वो भी चाहते हैं हम नया साल अपने परिवार में मनाएं, वो भी चाहते हैं हम नया साल अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठ करके सेलिब्रेट करें। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों को रेल नहीं रोकनी चाहिए, उन लोगों को यह भी समझ लेना चाहिए कि जब लगातार सरकार को ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि हमारे लिए 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दी जाए, तो क्यों सरकार यहां तक नहीं समझ रही है? 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, रेल रोको आंदोलन करने से पहले, मतलब 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन करने से पहले भी सरकार को अल्टीमेट दिया गया था। देखिए, मैं आपको वो दिखाता हूं। अब ये तस्वीर आपको बहुत अच्छे से याद होगी, 25 नवंबर को पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर है। ये 25 नवंबर को शंभू रेलवे स्टेशन के ऊपर जिस तरीके से रेल रोको आंदोलन किया गया था, और उसके बाद वहां के राज्यपाल से मुलाकात की गई थी। ये राज्यपाल साहब से मुलाकात करते हुए हमारे देश के कुछ पूर्व सैनिक, और राज्यपाल साहब ने बड़ा मतलब एक आश्वासन दिया था कि मैं आप लोगों की जो मांग है वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। उम्मीद की थी हमारे देश के पूर्व सैनिकों ने कि शायद अब जरूर कोई ना कोई अच्छा फैसला निकल के आएगा। लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 पात। आज भी वही हमारे देश के सैनिक जंतर मंतर पे बैठे, आज भी वही मांगों को लेकर बैठे। 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी, मैं फिर बता रहा हूं, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। अब देखिए, जब वहां से भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया, तब उन्होंने फिर एक ज्ञापन लेटर लिखा कि अब हम 1 तारीख को रेल रोको आंदोलन करेंगे। वो लेटर मैं आपको दिखा, देखिए, हालांकि शायद पढ़ने में ना आ रहा हो, मैं बता दूं, ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा गया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा गया, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा गया, रक्षा मंत्री को लिखा गया, प्रधानमंत्री जी को लिखा गया। उसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं समझ रही है,
तो क्या करेंगे ये सैनिक, आप खुद बता दो। जो साथी ये कह रहे हैं कि इन लोगों को, मतलब सैनिकों को रेल नहीं रोकनी चाहिए, ये सही काम नहीं है, तो आप लोग बता दें उनको क्या करना चाहिए मजबूरी में। लिखा है उन्होंने यहां पर, आपको शायद पढ़ने में ना रहा, मैं बता दूं कि 25 नवंबर 2023 को पूर्व सैनिक जवानों द्वारा 12 घंटे रेल रोको प्रदर्शन करने के बाद भी अगर केंद्र सरकार पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग पूरी नहीं करती है, तो 1 जनवरी 2024 को पूरे देश में 11 जगहों पर रेल रोको प्रदर्शन होगा और नए साल को काला दिवस मनाने की चेतावनी संबंधी मजबूरी है। अगर ये पहली बात तो मैं कहता हूं, ये ज्ञापन देने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि हमारे देश के सैनिकों को पहली बात तो जंतर मंतर पे बैठना पड़े। और अगर किसी कारणवश वो बैठ भी गए, क्योंकि वो तो है ही आंदोलन करने का एक जगह, सबके लिए हक है वहां पर बैठना, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि उनको इतना लंबा समय बीत जाए। और क्या करें, अल्टीमेट जब दिया है सरकार को, उसके बावजूद भी यदि सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, तो मजबूरी में यह काम करना पड़ रहा है। ये हो सकता है कुछ एक भाइयों को शायद मेरी ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन वो भाई ये समझ लें कि हमारे देश के सैनिक मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, वो शौक में और खुशी से नहीं कर रहे कि रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, खुशी से नहीं कर रहे, मजबूरी में करना पड़ रहा है। यदि मेरी बात को लेकर के यदि आप सहमत हैं, तो वीडियो के अंदर कमेंट जरूर लिखना कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है। और यदि आप सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि रेल रोको आंदोलन के अंदर जो है पूरी धड़ल्ले से हो, और हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर, जहां भी आप अपना इस रेल रोको आंदोलन को लेकर के और काला दिवस के रूप में मना सकते हैं, तो आप लोग जरूर मनाना उसको, क्योंकि वो नया साल नहीं है जिसके अंदर हमारे देश के सैनिक परेशान होते हो। वो नया साल किस बात का, जिसके अंदर हमारे किसान परेशान होते हो। वो नया साल किस बात का, हमारे अग्निवीर जो अपनी जानों की आहुति देते हैं, प्राणों की आहुति देते हैं, उनको शहीद का दर्जा भी ना मिलता हो। अगर इतना जानने के बाद भी यदि आपके अंदर एक आग नहीं लग रही है, तो आप सच्चे भारतीय नहीं है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना साथियों। आज आजाद पत्रकारिता की आवश्यकता है, आवाज को कुचला जाता है, बस ये कहूंगा और यहीं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय भारत।